अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि बेटे आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग सेहत वाली ज़िंदगी जो है वो गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी सेहत में, रिज़्क में और माल में जो है ना वो अल्लाह ताला बरकत पैदा फरमाए। सो स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचर पर, जहाँ पर बेटे आज इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के कुछ रूल्स विद एग्जांपल्स। इस वीडियो के अंदर पूरी तरह से जो है ना वो कोशिश की गई है कि आपको जो है ना वो मुकम्मल डिटेल के साथ जो है ना वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो है ना वो फॉर्म ऑफ वर्ब के लिहाज से और टेंसेस के लिहाज से जो है ना मुकम्मल पहचान करवाई जा सके। तो आपने वीडियो को बेटे शुरू से लेके तो एंड तक लाजमी तौर पर देखना है ताकि आपको कंप्लीट जो है ना वो कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, दुरूद पाक पढ़ लीजिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर और अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के बाद जो है ना वो हम लोग अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले बेटे हम लोग देखते हैं इसकी पहचान क्या होती है। ऐसे फ़िक्रात जिनके आखिर में ता है, ती है, ते हैं आता है, वो फ़िक्रात जो होते हैं वो आम तौर पर प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस के जो है ना वो होते हैं। इन फ़िक्रात में वर्ब की यानी फ़ेल की जो है ना वो पहली हालत फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है ना वो यूज़ की जाती है। अगर फ़िक्रा जो है ना वो फ़ाइल से स्टार्ट हो, फ़ाइल से मतलब ही, शी, इट या सिंगुलर नेम के साथ जो है ना वो कंटिन्यू हो, तो देन एस या ई एस का इजाफा भी जो है ना साथ कर दिया जाता है। ठीक है, ये तो तीन बेसिक रूल हैं उसके प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी प्रेजेंट सिंपल के। अब आगे कुछ मज़ीद फार्म ऑफ वर्ब को जहन में रखते हुए भी कुछ जो है ना वो रूल्स बनाने की कोशिश की गई है और उन रूल्स के अंदर ये कोशिश सबसे ज़्यादा की गई है कि आप सब के लिए जो है ना वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो रूल्स है फार्म ऑफ वर्ब के लिए वो आपके लिए बिल्कुल आम फहम जो है ना वो वर्ड्स के अंदर जो है ना वो कन्वर्ट किए गए हों। तो उसके लिए कुछ रूल्स मैंने बनाए हुए हैं, ये भी ज़रा देख लें आप लोग। तो आम तौर पर वो जुमले जो कि किसी काम की आदत को ज़ाहिर करते हैं, किसी काम की आदत को ज़ाहिर करते हैं, मतलब ऐसा बंदा जिसको किसी काम की आदत हो या उसका कोई भी ऐसा फ़िक्रा जिसमें उसकी आदत महसूस हो या आप किसी की आदत को ज़ाहिर करें, वो फ़िक्रा भी आमतौर पर प्रेजेंट सिंपल का ही होता है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही होता है। ठीक है, जैसे एक मिसाल मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, ही वर्क्स अर्ली इन द मॉर्निंग डेली। अब उसका काम है रोज़ाना उठना, तो ये उसकी आदत है। ठीक है, सुबह जल्दी उठना ये उसकी आदत है। तो आदत ज़ाहिर करने वाले जो सेंटेंसेस होंगे वो सेंटेंसेस भी जो है ना आपके पास प्रेजेंट सिंपल टेंस के लिए ही होते हैं। ठीक है, उसके बाद अमूमी सच्चाई ज़ाहिर करने वाले जो फ़िक्रे होते हैं, अमूमी सच्चाई से मुराद ये होती है कि ऐसा सच जो कि आम तौर पर बोला ही जाता है यानी लाजमी बोला जाता है, अमूमी सच्चाई। ठीक है, जो है ना वो बिल्कुल जो है ना आम सच्चाई। तो इसके भी लिए भी जो है ना वो प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल के ही जो है ना वो फ़िक्रे इस्तेमाल होते हैं। जैसे पेरेंट्स लव देयर चिल्ड्रन, वालिदैन अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, ये एक जो है ना अमूमी सच्चाई है। फ्लावर्स गिव स्वीट स्मेल, फूल जो होते हैं वो मीठी खुशबू देते हैं। ठीक है, तो ये भी जो है ना अमूमी सच्चाई है। तो ये कुछ इसकी पहचान है कि अगर आप जुमले में देखें कि कोई ऐसा जुमला जिसमें अमूमी सच्चाई बयान की गई है तो वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही जुमला होगा। उसके बाद मुस्तकबिल का वाक़या जिसमें वक़्त जो है ना मुकर्रर हो। ठीक है, मुस्तकबिल का वाक़या आने वाले कल के अंदर आपने ये काम करना है। ठीक है, उसके लिए कोई आपने वक़्त मुकर्रर किया हो कि मैंने कल इस वक़्त जो है ना ये काम करना है, तो वो भी प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही जुमला होता है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर ही टेक्स द एग्जामिनेशन द नेक्स्ट मंथ। ठीक है, ही टेक्स द एग्जामिनेशंस द नेक्स्ट मंथ, वो अगले महीने जो है ना वो इम्तिहान दे रहा है या देगा वगैरह वगैरह। मुस्तकबिल का वाक़ा जिसमें कि आपको पता हो कि ये जो है ना वो इसमें कोई वक़्त मुकर्रर है। ठीक है, उसके बाद कोई ऐसा काम जो जो कि किसी काम की किसी बंदे की मुस्तकिल कैफियत को, परमानेंट जो उसकी आदत है, परमानेंट जो उसकी सिचुएशन है उसको ज़ाहिर करे। ठीक है, मुस्तकिल कैफियत जैसे अली लीव्स एट मुल्तान, अली मुल्तान में रहता है। मोनस टीचिस उर्दू, मोनस जो है ना वो उर्दू पढ़ाता है। तो ये जो दो जुमले मैंने अली और मोनस वाले बोले, ये दोनों के दोनों जो है ना वो मुस्तकिल कैफियत को जो है ना वो ज़ाहिर करते हैं।
तो ये ऐसे जुमले जो कि किसी शख्स की, किसी चीज़ की मुस्तकिल कैफियत को जो है ना वो बयान करते हैं, वो भी आमतौर पर जो है ना वो प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो है ना वो टेंसेस होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट दोनों सेम ही है। उसके बाद इसके कुछ कॉमन वर्ड्स हैं कि अगर आप किसी जुमले के अंदर इन वर्ड्स में से कोई एक वर्ड देखते हैं तो देन आपने फिर भी याद रखना है कि वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही टेंस होंगे। ठीक है, मैं इनको ज़रा एक बार रिपीट कर देता हूँ, तो मेरे साथ आप लोग ज़रा इसको रिपीट कीजिएगा देख के। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड है ऑफन, सेकंड सेल्डम, थर्ड नेवर, फोर्थ ऑलवेज, फिफ्थ यूजुअली, सिक्स्थ जनरली, सेवन्थ रेयरली, एट डेली, और उसके बाद लास्ट पे 9 वाला एवरी। ठीक है, एवरी डे हो सकता है, एवरी नाइट हो सकता है, एवरी वीक हो सकता है, एवरी मंथ हो सकता है। ठीक है, तो ये कोई भी एवरी के साथ कुछ भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास जो है ना वो कॉमन वर्ड्स हैं जिसकी जो है ना आप कह लें कि हेल्प के साथ आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो है ना वो फॉर्म ऑफ वर्ब की जो है ना वो पहचान रख सकते हैं। कि चूँकि आपको इस चीज़ का बखूबी इल्म है, मैंने पिछले वीडियोज़ के अंदर भी ये चीज़ आपको बताई थी कि बाकायदा तौर पर जो है ना वो फॉर्म ऑफ वर्ब के लिए तो उर्दू का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता। ठीक है, कहने से मुराद है कि अब वहाँ पर कोई उर्दू का जुमला नहीं लिखा होता कि जहाँ पर आप ये कह सकें कि इसके फ़िक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते है आ गया तो मैं पहचान कर लूँ कि ये जो है ना वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो आपको कुछ फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इसका सलूशन ढूंढने के लिए फिर आपको इंग्लिश में ही कुछ कॉमन वर्ड्स याद करने पड़ते हैं, जो कि मैंने इधर नीचे दिए हुए हैं। आप लोग इनको याद कर लें और अल्लाह के करम से इंशाल्लाह जब आपको फॉर्म ऑफ वर्ब जो है ना वो आएंगे पेपर्स के अंदर, या वैसे आप रियल लाइफ में कभी इसको अप्लाई करना चाहें तो इंशाल्लाह आप लोग इसको ईजिली सॉल्व कर लेंगे। अब उसके बाद मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जो है ना वो MCQs बनाए हुए हैं, जो कि प्रीवियस पेपर्स के भी हैं और प्लस गेस्ट पेपर्स भी हैं, आने वाले पेपर्स के लिए भी हैं। ठीक है जी, अब ज़रा इसमें मैंने 10 MCQ सॉल्व किए हुए हैं और उसके बाद जो है ना टोटल ये जो है ना वो 50 MCQs है। ठीक है, टोटल ये 55 MCQs है, 10 मैंने सॉल्व किए हुए हैं। तो उसके बाद ये बाकी प्रैक्टिस जो है ना आप लोग करेंगे और लाजमी कोशिश करें कि इन सब के सब MCQs की प्रैक्टिस करें। एटलीस्ट 30 MCQs तो आप लोग लाजमी तौर पर इसको सॉल्व करें। तो सबसे पहला आपके पास है द सन, वाहद नेम आ गया, सिंगुलर नेम आ गया। ठीक है, जहन में रखनी है आपने हर चीज़ को। द सन डैश इन द ईस्ट। अब चूँकि सिंगुलर नेम है तो इसमें वर्ब के साथ जो है ना आपके पास एस या ई एस का इजाफा किया जाएगा। ठीक है, तो राइज में ऑलरेडी पहले एंड पे मौजूद है, तो इसलिए हम लोग इसमें सिर्फ एस का ही इजाफा कर देंगे। ठीक है, तो राइजेज आ जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन। उसके बाद द पिक्चर इज़। अब इसमें ज़रा थोड़ा सा जो है ना आपने इस चीज़ पे गौर करना है। ठीक है, जो है ना द पिक्चर इज़ डैश बाय द बॉय। अब यहाँ पर थोड़ा सा ज़रा गौर करने वाली बात है। जैसे आप एक टैग पढ़ते होते हैं किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, मेड इन चाइना, मेड इन जो है ना वो मलेशिया, मेड इन पाकिस्तान, मेड इन इंडिया। ठीक है, कोई भी जुमला, अब दरअसल वो वहाँ पर जो है ना वो फार्म यूज़ कर रहा होता है जो कि काम में मुकम्मल हो चुकी होती है। ठीक है, अब चूंकि ये लड़का ने जो है ना वो पिक्चर बना चुका हुआ है, ये देखे ना बाय लिखा हुआ है, बाय जो है ना आमतौर पर ये परफेक्ट सेंस को ज़ाहिर करता है। ठीक है, किसी काम के मुकम्मल होने की जो है सदाकत है वो भी इसमें ज़ाहिर हो जाती है। ठीक है, द पिक्चर इज़ मेड, तो मेड इसमें आ जाएगा। ठीक है, द पिक्चर इज़ मेड बाय द बॉय, बाय की वजह से यहाँ पर इसमें जो है ना सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है ना इस्तेमाल की गई है। उसके बाद शी लव्स हर कैट वेरी मच। ठीक है, शी लव्स हर कैट वेरी मच। अब इसमें शी आ गया है तो ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ जो है ना एस या ई एस का इजाफा जो है ना वो लाजमी तौर पर किया जाएगा, तो उसमें लव्स आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज डैश हार्ड। ठीक है, अब चूंकि प्लूरल आ गया तो प्लूरल सेंस के अंदर हम एस या ई एस का इजाफा नहीं करते, तो देन आप लोग सिर्फ इसमें वर्क लगा देंगे। आल पेरेंट्स, ठीक है, ये पीछे मैंने एक मिसाल भी दी थी, आल पेरेंट्स। तो इसमें पेरेंट्स जो है जो कि प्लूरल सेंस के अंदर आता है, तो यहाँ पर आप लोग इसको लव ही लिखेंगे। ठीक है, आल पेरेंट्स लव देयर चिल्ड्रन। उसके बाद सुमेरा, सुमेरा इज़ डैश, सुमेरा डैश एबसेंट फ्रॉम बिकॉज शी इज़ इल। ठीक है, अब सुमेरा चूँकि जुमले की थोड़ी सी आपने जो है ना वो सेंस क्लियर करनी है, वर्ड नहीं लगा सकते, विल नहीं लगा सकते, वुड नहीं लगा सकते, क्योंकि वर्ड हम लोग प्लूरल सेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, विल हम लोग फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करते हैं, वुड भी सेम इसी तरह।
बट जो इज़ है वो हम लोग किसी सिंगुलर नेम के साथ जो है ना वो ज़ाहिर रिप्रेजेंट करने के लिए उसको करते हैं, ठीक है। तो सुमेरा इज़ एब्सेंट बिकॉज शी इज़ इल, सुमेरा गैर हाजिर है क्योंकि वो बीमार है। ही डैश टू स्कूल डेली, ही के साथ एस या ई एस का इजाफा किया जाएगा, ही गोज़ टू स्कूल डेली, ठीक है जी। उसके बाद आगे प्यारे बच्चों आपके पास जो MCQs नंबर 8 है। अब यहाँ पर मैंने इन 10 टेंसेस के अंदर पूरी कोशिश किया कि बिल्कुल सिंपल से जो है ना वो सेंटेंसेस जो है ना वो ऐड करूँ ताकि आपके लिए जो है ना वो परेशानी ना बने। तो यहाँ पर क्या होगा जी, शी डैश द डोर सॉफ्टली। अब शी आ गया, ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ एस या ई एस का इजाफा भी किया जाएगा, ठीक है। तो शी शट द डोर सॉफ्टली, ठीक है जी। उसके बाद ही डैश टू स्कूल एवरी डे, ही डैश टू स्कूल, ये पीछे भी जो है ना वो एवरीडे भी आ गया था और पीछे मैंने ये मिसाल दी डेली की। तो कॉमन वर्ड आपने याद रखना है, ठीक है। कॉमन वर्ड भी इसमें यूज़ किए गए, रूल्स को भी जहन में रखा गया। आगे जो यूनिवर्सल ट्रुथ को भी, अमूमी सच्चाई को भी जो है ना मैंने आगे जो है ना वो MCQs इसके अंदर कन्वर्ट किया हुआ है, तो वो भी आप लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह, उनका भी मज़ीद आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद मुस्तकिल कैफियत के भी हैं, ठीक है। ये सारे अमूमी सच्चाई के भी MCQs जो है ना वो ऐड किए गए हुए हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला के करम से आपको ये टोटल कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाली 10 MCQs है, आई डू नॉट डैश माई मील्स एट नाइट, मैंने रात का खाना नहीं खाया या नहीं खाता। अब ये नहीं लिया। अब इसमें आई के साथ आई डू नॉट है ना, तो इसमें एस या ई एस का इजाफा नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो आई डू नॉट टेक माई मील्स एट नाइट। तो ये प्यारे बच्चों मैंने आपके सामने जो है ना वो 10 MCQ सॉल्व कर दिए। बाकी मैं आपको ये स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ, आप लोग वीडियो को पास करके इसको नोट करें और नोट करने के बाद जो है ना इसको आप लोग सॉल्व करें और सॉल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर जो है ना आप लोग अपनी राय का ज़रूर इजहार करें कि आपको वीडियो कैसी लगी और मज़ीद आप लोगों के नज़दीक इस वीडियो को मज़ीद बेहतर किस तरह से बनाया जा सकता है। आप लोग अपनी कीमती आरा से जो है ना मुझे, अपनी कीमती मशवरे से जो है ना मुझे ज़रूर आगाह करें। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब के लिए जो है ना वो खैर व बरकत पैदा फरमाए और आप लोग यूं ही जो है ना वो आगे बढ़ते रहें, ठीक है। ये 25 वाली चैरिटी, ठीक है, तो ये यूनिवर्सल है, ठीक है, यानी वैसे जो है ना अमूमी सच्चाई है, ठीक है। तो ये कॉमन वर्ड्स भी आपने जहन में रखने हैं सारे के सारे, तो ये भी आप लोगों ने अपने अपने मुकम्मल तौर पर अपने अपने जहन में रखने हैं। इसको साथ साथ जो है ना आप लोगों ने करते जाना है, ठीक है जी। और जब जब आप इसको करें तो भाई के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे भी कामयाब करे, आप लोगों को भी इसी तरह से आगे एक दूसरे को लेके चलते रहें। तो ये आप लोग MCQs जो है ना वो इजीली आराम से जो है ना वो देखें, सारे वीडियो को पास कर ले और देखते जाएं और साथ साथ इसको नोट भी करते जाएं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।